Okay, students, this is question number 4 from your assignment. और असाइनमेंट में ये जो क्वेश्चन है वो भी चैप्टर नंबर 11 का ही है, और बस टॉपिक डिफरेंट है. दिस इज फ्रॉम थर्मल एक्सपेंशन. इसका डाटा बना लेते हैं. अ ब्रास रिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर. ब्रास रिंग का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इज टू बी माउंटेड ऑन अ मेटल रॉड ऑफ 20.02 सेंटीमीटर. और इसको मुझे माउंट करना है, प्लेस करना है किसके ऊपर? एक मेटल रॉड के ऊपर जिसका अपना डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू रिंग. तो और ये जो टेम्परेचर अभी रिसेंटली हो रहा है इट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अब देखें यहाँ पे टेम्परेचर का फर्क इस सेंस में है कि जो लोअर टेम्परेचर है वो T1 है और हायर टेम्परेचर T2. बट फॉर कार्नो इंजन और एफिशिएंसी ऑफ इंजन, फॉर हीट इंजन आपके पास T1 हायर टेम्परेचर होता है और T2 लोअर टेम्परेचर. सही, इस बात का खास ख्याल रखना है. तो T1 is 20 degree centigrade, and according to question, to what temperature should be the ring be heated? तो आपको हायर टेम्परेचर निकालना है रिंग का कि मुझे कितना टेम्परेचर मजीद देना पड़ेगा कि ये या कितना फाइनल टेम्परेचर में रखूंगा इसका कि रिंग एक्सपेंड होकर इजीली माउंट हो जाएगी किसी रॉड के ऊपर. अल्फा फॉर द ब्रास गिवन है आपको कि मुझे भी ये फॉर्मूले में यूज करना होगा. इज 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. अच्छा, कंडीशन कुछ ये है कि आपके पास एक रॉड है जिसका डायमीटर आपको गिवन है, सही, और एक रिंग है जो बिल्कुल जरा सा से छोटी है. तो इसके लिए आपको D1 पता है और इसके लिए आपको D2 पता है. तो मैं इसको कितना हीट करूंगा, T2 क्या होना चाहिए कि इजीली ये इसके ऊपर माउंट हो जाए. ओके, इस रॉड के ऊपर. सही है भाई. तो हमारा एम है सिर्फ और सिर्फ T2 फाइंड आउट करना. तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा. अच्छा जी, फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर्मूला आपके पास एक्सपेंशन के अंदर दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो लेंथ के लिए एक वॉल्यूम के लिए. और हमें पता है कि डायमीटर इज अ लेंथ, तो लेंथ के लिए आप चेंज ऑफ लेंथ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. इट इज एल नॉट एल्फा डेल्टा टी. अच्छा, अब इधर जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि आपके पास जो डेल्टा एल है ये बेसिकली हो जाएगा डेल्टा डी. सही है, क्या हो जाएगा डेल्टा डी, यानी कि आप लेंथ को डायमीटर से रिप्लेस करेंगे. मेरा मतलब है कि एल नॉट डी1 कहलाएगा और एल डैश जो कि फाइनल लेंथ होती है ये डी2 कहलाएगा. तो अगर मैं अब नया फॉर्मूला लिखता हूँ तो ये फॉर्मूला बनता है डेल्टा डी L1 अल्फा डेल्टा टी. ओके. क्योंकि मुझे टेम्परेचर निकालना है तो इसको रीअरेंज कर लीजिए. डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन L1 अल्फा. ओके. अच्छा जी, डेल्टा डी आपके पास है D2 माइनस D1 एंड इट इज D1 अल्फा. ओके, इट इज D1. अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं. D2 के बारे में क्या पता है? इट इज 20.02 minus 20, it is 20 and it is 1.9 exponent minus 5. अच्छा, हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट क्यों नहीं करा, ये भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का. जिन जगहों पे मुझे पता होता है कि ऊपर नीचे यूनिट सेम है और बाद में कैंसिल हो जाने, उनको यूज भी नहीं करना, तो बेहतर है कि आप कन्वर्जन ना करें. तो आप गौर कर सकते हैं कि ऊपर भी यहाँ पे भी डिस्टेंस है, डायमीटर है, नीचे भी डायमीटर. तो ऊपर नीचे जो आपके पास यूनिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होने वाले हैं, तो हमने कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सही है. अच्छा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आपके सामने आएगा इट इज
52.63 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैं इसको डिग्री सेल्सियस में इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि ये एक तो चेंज इन टेम्परेचर है, आप इसको केल्विन में भी ले सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो T1 है वो पहले से ही सेल्सियस में, तो आंसर आपका सेल्सियस में आ जाएगा। ओके, तो डेल्टा टी विल बी T2 माइनस T1, ये सबको पता है, चेंज इन टेम्परेचर है। क्योंकि मुझे T2 निकालना है तो T1 शिफ्ट होकर फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा डेल्टा टी प्लस टी। नाउ डेल्टा टी इज 52.63 और T1 के बारे में हमें पहले ही पता है वो 20 है, तो T2 विल बी 72.63 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ आपसे पूछा जाए इन केल्विन तो आपने जस्ट इसके अंदर 273 ऐड करा देना और आपके पास केल्विन में आंसर आ जाएगा। रिक्वायरमेंट नहीं है, सवाल में कुछ ऐसा पूछा हुआ नहीं है, तो आपका यही फाइनल आंसर है 72.63 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप ब्रास रिंग को इतना टेम्परेचर दे देते हैं तो ब्रास रिंग एक्सपेंड होकर इजीली माउंट हो जाएगी किसके ऊपर, सिलेंडर के। थैंक यू।